सिंगल वोट का काम मेरा रोज का। अल्कोहल वाले गाने लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस रोज पीने की आदत में आप अपने लिवर को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, क्या आपको आइडिया भी है? आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 5 में से हर एक आदमी को लिवर की प्रॉब्लम है। इसलिए आज की इस शो में हम जानेंगे कि अल्कोहल कैसे लिवर को डैमेज करता है। साथ ही अल्कोहल की बात हो रही है तो इसका सेक्स लाइफ और दिमाग पर क्या असर पड़ता है, ये भी जान लेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस लिमिट में रहकर आप अपने लिवर को बचा सकते हैं। कुदरत ने हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को टास्क दिया हुआ है। आज बात एक ऐसे ऑर्गन की करेंगे जिसकी वजह से बॉडी में खाना पचने, ब्लड के अंदर के केमिकल लेवल को कंट्रोल करने का काम आसानी से हो जाता है। पेट और आंतों से निकलने वाला सारा खून इसी ऑर्गन से होकर गुजरता है। यही वो जगह है जहां ब्लड को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसे बैलेंस किया जाता है और फिर जरूरी न्यूट्रिएंट्स बनाकर बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। ये ऑर्गन लिवर है। जब भी आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं, यही ऑर्गन है जो उसे खून में ऐसे तोड़ती है कि वो आपकी बॉडी में काम आ सके। ये ग्लूकोज रिलीज करता है। इससे निकलने वाला बाइल खाना डाइजेस्ट करने के काम आता है। ये लड़ता है उन इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से जो बॉडी के इम्यून सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम में गड़बड़ी कर सकते हैं। यही है वो ऑर्गन जो हार्मफुल अमोनिया को यूरिया में बदलता है, हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल जैसे जंक फूड या तला भुना खाने या फिर अल्कोहल के इस्तेमाल से फैटी लिवर की प्रॉब्लम अब कॉमन होने लगी है। लोगों को लगता है कि फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने से होता है, लेकिन ये मोटापा या डायबिटीज में भी हो सकता है। इस कंडीशन में फूड डाइजेशन प्रोसेस खराब हो जाता है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके लिवर को कमजोर करती है। फिर एक वक्त आता है जब लिवर खराब होने लगता है और ज्यादा देर होने पर लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। लिवर को कैसे डैमेज करता है अल्कोहल? अल्कोहल अथवा शराब का चलन एक आम बात हो गई है। हर कोई अपनी पार्टी, मैरिज या किसी भी फंक्शन में अपने मेहमानों का स्वागत अल्कोहल से ही करना चाहता है। बिना अल्कोहल के ये पार्टीज अनसक्सेसफुल मानी जाती हैं। अल्कोहल के पीने से हमारे शरीर के बहुत ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसमें सबसे प्रमुख है लिवर, जिसको अल्कोहल डायरेक्टली डैमेज कर सकता है, फैटी लिवर प्रोड्यूस कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन प्रोड्यूस कर सकता है और बहुत सारे अन्य मैकेनिज़म्स हैं जिससे अल्कोहल हमारे लिवर को टेम्परेरी या परमानेंट डैमेज कर सकता है। अल्कोहल से होने वाला डैमेज हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। जो स्लो ड्रिंकर्स होते हैं और लंबे समय के लिए कम मात्रा में ड्रिंक करते हैं, उनको अल्कोहलिक फैटी लिवर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। पर जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, उनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और उसके बाद सिरोसिस हो जाती है। अल्कोहल की थोड़ी मात्रा भी हमारे लिवर को खराब कर सकती है। यह धारणा गलत है कि सोशल ड्रिंकिंग से हमारा लिवर खराब नहीं होता। ये ध्यान रखिए कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको और लिवर की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए एक बीमार लिवर पर अगर आप थोड़ी अल्कोहल इंड्यूस डैमेज और करें तो वो और ख़राब हो जाएगा। अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ का जो मुख्य इलाज है वो है अल्कोहल को छोड़ना और बिल्कुल अवॉइड करना। एक बूंद अल्कोहल भी हमारे पूरे बॉटल के बराबर होती है। जब हमारा लिवर ऑलरेडी पिटा हुआ है, हमारा लिवर ऑलरेडी ख़राब है, तो उसको तो थोड़ी चोट भी बहुत पीछे ले जा सकती है। इनके मामले में हर आदमी को यही हिदायत दी जाती है कि अल्कोहल की एक बूंद भी ना पिए, क्योंकि अब एक बूंद भी एक बॉटल के बराबर काम करेगी इस लिवर को ख़राब करने के लिए। विटामिन्स और अच्छी डाइट दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर लिवर डिसीज़ वाले पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। अल्कोहल पीने वालों में कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। इसमें कई स्टेजेस होते हैं। पहला फैटी लिवर, दूसरा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, तीसरा एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, चौथा सिरोसिस और पांचवा लिवर फेल्योर की नौबत तक आ सकती है। सामान्य फैटी लिवर को स्टियाटोसिस भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा लोगों को होता है, जो इसका इलाज परहेज से पॉसिबल है। हालांकि ये आगे चलकर सिरोसिस का कारण भी बन सकता है।
अब सिरोसिस क्या है? सिरोसिस की कंडीशन में 3 में से 1 की मौत पक्की होती है। 5 में से 1 हैवी ड्रिंकर को सिरोसिस होता है। इसमें लिवर का घाव कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। इस कंडीशन में खून की उल्टी, खुजली, मसल्स क्रैम्प्स, भूख खत्म होना, पेट में सूजन आ जाना, कमजोरी जैसे लक्षण देखे जाते हैं। वही अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में लिवर में सूजन आ जाती है, जिसके शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। इसके बाद इसका एडवांस वर्जन एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, जिसमें सूजन इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट की जिंदगी मौत पर बनाती है। इन परिस्थितियों में भूख नहीं लगती, पेट में दर्द रहता है, पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है, साथ ही लिवर फेल्योर तक की कंडीशन आ सकती है। तो क्या सिरोसिस का साइंस के पास इलाज है? साइंटिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से अल्कोहल इंड्यूस सिरोसिस उन लोगों को होती है जो 60 से 80 ग्राम अल्कोहल नियमित रूप से 10 से 14 साल तक लेते रहे हों। बट अगर किसी भी व्यक्ति को फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या अन्य लीवर की बीमारी है और वो अल्कोहल पीते हों तो उनको सिरोसिस अर्ली स्टेज में ही हो सकती है। सिरोसिस होने के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ हो जाती हैं, जैसे जॉन्डिस हो जाना, पेट में पानी आ जाना, खून की उल्टी आना, किडनी की खराबी शुरू हो जाना, अमोनिया बढ़ जाना, दिमाग में कन्फ्यूजन और सुस्ती आ जाना। इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम्स का इलाज आपके लिवर डिसीज स्पेशलिस्ट करेंगे। लिवर में कुछ फैट का जमा होना नॉर्मल है, लेकिन जब लिवर के सेल्स में ज्यादा फैट जमा हो जाए तो इसे मेडिकल टर्म में फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर में फैट की मात्रा लिवर के भार से 10% ज्यादा हो जाता है और फिर लिवर वीक हो जाता है। इसके लक्षण देर से दिखते हैं, इसीलिए खतरनाक है। आमतौर पर ये 40 के बाद ही होता है। फैटी लिवर 2 तरीके के होते हैं। एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये कंडीशन शराब पीने की वजह से होता है। लिवर में अल्कोहल टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। ये लिवर के लिए खतरनाक है, ये सूजन को बढ़ाता है। अब दूसरा है नॉन अल्कोहलिक। ये दिक्कत उन लोगों में होती है जो ज्यादा फैट या तला भुना खाना खाते हैं। साफ तौर पर खराब लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है। डरने की बात यह है कि इस कंडीशन में और भी बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटीज और मोटापा। ऐसा नहीं कि हर अल्कोहल पीने वाले को लिवर डैमेज होता हो। बहुत सारे हैवी ड्रिंकर्स होते हैं जिनको लिवर की क्षति नहीं होती। बट हाँ, प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल पीने से उन लोगों को जिनकी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, उनका लिवर ख़राब होने में देर भी नहीं लगती। अल्कोहल पीने के अलावा फैटी लीवर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उनमें मुख्य हैं मोटापापन और डायबिटीज़। बहुत सारी दवाइयाँ जिसमें एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टैमोक्सिफेन, वेलप्रोइट, इन सब से भी फैटी लीवर हो जाता है। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने से हेपेटाइटिस ए और अन्य वायरसेस का नाश हो जाता है, जिससे पीने का पानी हमारे लिए सेफ हो जाता है। क्लोरीन से हमारे लीवर के डैमेज होने के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिवर डैमेज हमारे वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी जो हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है, और अक्सर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ के साथ पाई जाती हैं। अब लेडीज़, फीमेल्स, गर्ल्स भी काफ़ी अल्कोहल का सेवन करती हैं और आमतौर पर ये देखा गया है कि फीमेल सेक्स में अल्कोहल कम मात्रा पर और जल्दी लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात लक्षणों की करते हैं। लिवर की बीमारी में दिक्कत यही है कि ज्यादातर शुरुआती दौर में कोई खास लक्षण पता नहीं चलता। लोग हल्की फुल्की दवाइयां लेकर दर्द सह लेते हैं और फिर इसी से ये परेशानी बढ़ती चली जाती है। फिर भी यहाँ कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेट के राइट साइड के अपर हिस्से में दर्द होना, वजन कम होना, कमजोरी महसूस होना, आंखों और त्वचा में पीलापन दिखाई देना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना मतलब एसिडिटी हो जाना, पेट में सूजन होना, ऐसे कुछ लक्षण शामिल है। लहसुन और ग्रीन टी देखिए एस्टेब्लिश्ड मेडिकेशंस तो नहीं हैं, बट ये इनडायरेक्टली
हमारे फैटी लीवर को ज़रूर हेल्प करते हैं। ग्रीन टी फॉर एग्ज़ाम्पल वेट घटाती है और उससे हमारा फैटी लीवर इम्प्रूव होता है। बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, फाइब्रो स्कैन है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे लीवर में क्या खराबी है, कितनी खराबी है, किस स्टेज पर है, रिवर्सिबल है कि नहीं। और ये आपके डॉक्टर बेस्ट डिसाइड करेंगे आपके लिए कि कौन से टेस्ट आपके लिए उपयुक्त होंगे। अल्ट्रासाउंड तो बहुत कॉमन टेस्ट है, आप सबको मालूम है। एक टेस्ट का मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, वो है फाइब्रो स्कैन। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा लीवर अंदर से कितना स्टिफ हो गया है या कितनी उसमें फाइब्रोसिस है, कितना डैमेज है। ये भी एक अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट है। ये तो हो गई लिवर की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं अल्कोहल से शरीर के दूसरे पार्ट्स पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें डिप्रेशन, बीपी, हार्ट पर असर, अपीयरेंस में चेंजेस, सबसे जरूरी बात दिमाग और यहाँ तक कि फर्टिलिटी और सेक्स लाइफ पर भी अल्कोहल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। अल्कोहल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। अल्कोहल आपके दिमाग की केमिस्ट्री के साथ खेलता है। ये ब्रेन के मैसेंजर्स को कह सकता है कि पीनस सीमेन की प्लेस पर ब्लड रिलीज करे। ये लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनता है और ये मेल बॉडी का सेक्सुअल फंक्शन कंट्रोल करता है। अल्कोहल से ब्रेन और जेनिटाइल के बीच के सिग्नल टूट जाते हैं, जिससे ऑर्गेज्म तक पहुंचने में दिक्कत आने लगती है। हेवी ड्रिंकर्स में इजैक्यूलेशन बिफोर टाइम या कांट इजैक्यूलेट वाली सिचुएशन भी आ जाती है। अल्कोहल सेक्स ड्राइव को इफेक्ट करती है। लंबे समय तक शराब पीने वालों के जेनिटाइल पार्ट्स यानी टेस्टिस या पीनस श्रिंक भी होने लगते हैं। महिलाओं में ओव्यूलेशन साइकिल खराब हो सकती है। लड़कों में स्पर्म प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिसका सीधा मतलब है इनफर्टिलिटी। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, आप एक अल्कोहलिक है या फिर आपको पीने की लत है, तो इस आदत को कम करें। अल्कोहल उतना ही ले जितना आपका लिवर झेल सके। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।